गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लास 10th चैप्टर 2 पार्ट 5। तो आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। तो हमने कल पढ़ा था कि पीएच स्केल क्या होती है। तो हमने देखा था कि पीएच स्केल एक स्केल है जिसका हम यूज करते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोनियम आयंस की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए। तो हमने पढ़ा था कि किसी पीएच स्केल पर जीरो से लेकर 14 तक अंक होते हैं। तो हमें देखा कि 7 न्यूट्रल पॉइंट है, 14 मोस्ट बेसिक है, 14 इज द मोस्ट बेसिक एंड 0 इज द मोस्ट एसिडिक एंड 7 इज न्यूट्रल। जैसे कि वाटर का पीएच 7 के आसपास होता है। तो वाटर न तो एसिडिक होता है और न ही बेसिक होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पीएच की इम्पोर्टेंस डेली लाइफ में क्या होती है। तो पहली बात हम देखते हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स पीएच सेंसिटिव होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि प्लांट्स पीएच सेंसिटिव कैसे होते हैं। अगर हम किसी ऐसी जमीन में जिसका पीएच 7 से काफी ज्यादा हो या 7 से काफी कम हो, तो अगर हम उस जमीन में कोई पौधा लगाने की कोशिश करेंगे तो वह जमीन या तो एसिडिक है या बेसिक है, तो पौधा नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर हम एसिड का यूज करते हैं तो कई बार एसिड का यूज माइक्रोब्स को मारने के लिए होता है, लेकिन कई माइक्रोब्स एसिड में सरवाइव करते हैं। तो कई जिस तरह हम कहते हैं कि रात को सोने से पहले हमें ब्रश करनी चाहिए, तो वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि जब हम रात को खाना खाते हैं तो खाने के छोटे छोटे कण हमारे दांतों में फंस जाते हैं, और जब हम सोते हैं तो रात को हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो उसका फर्मेंटेशन करते हैं और उससे एक शुगर एसिड निकलता है, और हमारे मुंह का पीएच 7 से नीचे चला जाता है, और एसिडिक मीडियम में बैक्टीरिया बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं। इसी तरह अगर हम रात को सोते समय ब्रश करते हैं तो ब्रश जो टूथपेस्ट होता है उसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है, तो वो बेसिक होता है। तो ये था कि प्लांट्स और लिविंग बींग्स पर एसिड पीएच का क्या असर होता है। अब हम देखेंगे कि हमारे पेट में पीएच का क्या महत्व है। द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर स्टमक इन डाइजेशन ऑफ फूड। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, तो हम एसिड का प्रयोग करके ही भोजन को डाइजेस्ट करते हैं। फिर होता है एनिमल्स के द्वारा सेल्फ डिफेंस। कई एनिमल्स एसिड का प्रयोग अपने बचाव के लिए करते हैं, जैसे कि आंट, चींटी। और अगर हम इसको हमारी हरियाणा की
लोकल लैंग्वेज में बोलें तो बाड़ू कीड़ी। आपने देखा होगा रेड आंट लाल रंग की चींटियां होती हैं जो काटती हैं तो वहां पर एक रैशेज हो जाते हैं और उसमें खुजली होती है। तो हमने देखा कि चींटी अपने शिकार के अंदर फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, फॉर्मिक एसिड छोड़ती है जिससे हमें खुजली और दर्द का एहसास होता है। तो हमने देखा कि पीएच का हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अब हम देखते हैं साल्ट। व्हाट इज साल्ट? Salt is made up of two parts. One part is metal, other part is non-metal. So हम देखते हैं कि साल्ट में एक पार्ट मेटल होता है और एक पार्ट नॉन मेटल होता है। हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। NaCl, NaNO2, NaNO2, MgOH2। तो ये सब के मेटल पार्ट हैं और ये सब के नॉन मेटल पार्ट हैं। तो हमने पहले एक रिएक्शन भी पढ़ी थी कि जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है। तो हमने देखा था एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। तो HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू, तो साल्ट प्लस वाटर, साल्ट में एक पार्ट मेटल, मेटल ये है Na और इसकी वैलेंसी प्लस एक है, नॉन मेटल पार्ट Cl और इसकी वैलेंसी माइनस एक है, प्लस OH H H2O। तो ये है एक साल्ट। जिस तरह हर चीज़ का पीएच होता है उसी तरह साल्ट का भी एक पीएच होता है और वो इस बात पर डिपेंड करता है कि साल्ट बनाते समय एसिड स्ट्रॉन्ग था या बेस स्ट्रॉन्ग था। अगर एसिड बेस की रिएक्शन में एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो साल्ट भी एसिडिक होगा, यानी कि उस साल्ट का पीएच 7 से कम होगा। और अगर बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो एसिड और बेस की रिएक्शन में जो साल्ट बनेगा वो भी बेसिक ही बनेगा, यानी कि उसका पीएच 7 से ऊपर ही होगा। और अगर एसिड और बेस दोनों की स्ट्रेंथ एक समान है तो साल्ट भी न्यूट्रल बनेगा, यानी कि उसका पीएच 7 के आसपास होगा। तो आज के लिए आपका इतना काफ़ी है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।